खुद को इतना बदलो कि लोग तुमसे मिलने को तरसें। मनुष्य अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि दुनिया उसके अनुसार चलने लगे, लोग उसके अनुसार सोचें, लोग उसके अनुसार व्यवहार करें। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति दुनिया को बदलने में लगा रहता है वह हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि दुनिया को बदलना संभव नहीं है, लेकिन खुद को बदलना संभव है। और जब कोई व्यक्ति खुद को बदल लेता है तब दुनिया का व्यवहार भी उसके साथ बदलने लगता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हर कोई मिलना चाहता है, लोग उनके पास बैठना चाहते हैं, लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास बहुत पैसा होता है? क्या उनके पास बहुत ताकत होती है? नहीं, असल में उनके भीतर एक अलग ऊर्जा होती है। उनके भीतर शांति होती है, उनके भीतर सच्चाई होती है, और सबसे बड़ी बात उनके भीतर आत्मविश्वास होता है। जो व्यक्ति खुद के साथ खुश रहता है वही व्यक्ति दुनिया के लिए आकर्षण बन जाता है। आज का इंसान हमेशा दूसरों का ध्यान पाने की कोशिश करता है। वह चाहता है लोग उसे पसंद करें, लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसकी तरफ ध्यान दें। लेकिन जितना ज्यादा तुम ध्यान मांगते हो उतना ही लोग तुमसे दूर होते जाते हैं। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति ध्यान मांगता है वह भिखारी बन जाता है, और जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद पैदा कर लेता है वह सम्राट बन जाता है। सम्राट को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, लोग खुद उसके पास आ जाते हैं। अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें, तो सबसे पहले तुम्हें खुद के भीतर बदलाव लाना होगा। सबसे पहला बदलाव है खुद को जानना। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वह हमेशा उलझन में रहता है। वह हमेशा दूसरों की राय पर चलता है, कभी समाज के अनुसार जीता है, कभी परिवार के अनुसार जीता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वह अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। और जब कोई व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता है तब उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। दूसरा बदलाव है मौन की शक्ति। ओशो कहते हैं, जितना ज्यादा व्यक्ति मौन में रहता है उतना ही वह गहरा हो जाता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है उसकी बातों की कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है उसके शब्दों में वजन होता है। लोग उसकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारी इज्जत करें तो बेकार की बातें करना बंद कर दो। जब जरूरी हो तभी बोलो, और जब बोलो तो सच्चाई के साथ बोलो। तीसरा बदलाव है खुद से प्रेम करना। दुनिया का हर इंसान चाहता है कोई उसे प्रेम करे, कोई उसे समझे, कोई उसे महत्व दे। लेकिन ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता उसे कोई और भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करता वह दूसरों के प्रेम पर हमेशा शक करता रहेगा। जब तुम खुद से प्रेम करना सीख जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक चमक पैदा हो जाती है, और वही चमक लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। चौथा बदलाव है अकेले रहने की कला। ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं। उन्हें हमेशा किसी की जरूरत होती है, कभी दोस्त, कभी मोबाइल, कभी मनोरंजन। लेकिन ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है वह सबसे शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि अब उसे किसी की जरूरत नहीं होती। और जब किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं होती तब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगते हैं। यह दुनिया का अजीब नियम है। जो व्यक्ति लोगों के पीछे भागता है लोग उससे दूर भागते हैं, और जो व्यक्ति अपने भीतर खुश रहता है लोग उसके पीछे आने लगते हैं। पांचवा बदलाव है अपनी ऊर्जा को संभालना। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। बेकार की बातें, बेकार की चिंताएं, बेकार के रिश्ते। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और उनका व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को संभालता है वह धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली बन जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग चमक दिखाई देती है। लोग बिना कारण उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। छठा बदलाव है अपने जीवन में कुछ अलग करना।
दुनिया में ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं। वे वही करते हैं जो सब कर रहे हैं। वे वही सोचते हैं जो सब सोच रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भीड़ से अलग सोचता है वह धीरे धीरे खास बन जाता है, और खास व्यक्ति हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें, तो सबसे पहले भीड़ से अलग बनो। अपने विचारों को स्वतंत्र बनाओ, अपने जीवन को सच्चा बनाओ, और खुद को हर दिन बेहतर बनाते रहो।